सुरनकोट इंतज़ामिया ने आज एक हंगामी मीटिंग की जिसमें तमाम सुरनकोट ब्लॉक के अफसरान मौजूद थे। अगर बात की जाए जिसमें SDPO, SHO सुरनकोट, SDM सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, नायब तहसीलदार सुरनकोट, SHO सुरनकोट, ये सब मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसमें जो है वो बुलाया हुआ था। और वहाँ ये देखा जाए कि एक तो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए BMO सुरनकोट भी वहाँ मौजूद थे। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जो ये फैसले लिए गए हैं वहाँ के सुरनकोट में, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। BMO साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने जो वहाँ कहा है कि इस वक्त सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर 10 वेंटिलेटर जो हैं वो फंक्शनल हैं। हम कोई भी ऐसी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हम इसके साथ निपटने के लिए देखिए, आज की मीटिंग थी ये SDM सुरनकोट साहब ने रखी थी। हमारे कुछ इश्यूज़ थे, एक तो कोविड-19 को लेके और साथ साथ में जो हमारा रमज़ान मुबारक आ रहा है इसको लेके, जैसे मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ का इशू है, टाउन की सफाई का इशू है, पानी और बिजली की सफाई इंश्योर करने का इशू था। हॉस्पिटल की थोड़ी सी रिव्यू किया कि आपके पास मेडिसिन कोविड को लेके कितने हैं और वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है। सिमिलरली हमारी जो इलीगल माइनिंग का इशू है इसके ऊपर काफ़ी बहस और तज़किरा किया गया। और रमज़ान को ही मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मार्केट इंस्पेक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू रेट्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो एक फ़ैसला लिया गया कि वो रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही है, वो कल से हम शुरू करेंगे। इस तरह से टाउन के अंदर जो छोटी मोटी लोग मटेरियल शाम को डंप कर देते हैं, ईंट हो गई है, बजरी हो गई है, सरिया हो गया है, तो वो SDM साहब ने जो थी वो म्यूनसिपैलिटी स्टाफ को, ये म्यूनसिपैलिटी को डायरेक्शन दिए हैं कि किसी किस्म की जो है वो डंपिंग ऑन रोड साइड नहीं होनी चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने के भी कार जो है बढ़ते हैं। हमारे टाउन के अंदर जो पाइप मेन जो लाइन बच रही है उसके ऊपर जो है वो बातें की गई, तो वो भी आपके सामने आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो बड़ी जो हमारी 4 इंच की लाइन वो लग रही है, तो उसके लगने से पानी की काफ़ी जो है कमी में इजाफा हो जाएगा, काफ़ी कमी दूर हो जाएगी। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिनको लेके आज SDM साहब ने अपनी मीटिंग रखी थी। तो काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र किया गया और सभी डिपार्टमेंट को, हेल्थ हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जल माइनिंग सख्ती से काम किया जा सके। विद रिस्पेक्ट टू जो माइनिंग का हमारा और जो यूज़ ऑफ मास्क का इशू है, इसके ऊपर अलग अलग टीमें कॉन्स्टिट्यूट गई हैं, जिसकी सरबराही हमारे नायब सलाहकार करेंगे और माइनिंग अफसर करेंगे। तो ये आइंदा दिनों में आपको पता लगेगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छी खासी कार्रवाई होगी। सर, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जैसे बाज़ार की अगर देखा जाए तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का इंतज़ाम जो है वो काफ़ी लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, जिसमें आज विजिट भी हुआ है और चालान वगैरह भी किए जा रहे हैं। तो लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा कि वो अगर बाज़ारों का रुख करते हैं तो कैसे आएँ? मैं फिर से वही वाली अपील आपने सुबह वाली दोहराऊँगा कि जब तक हम अपने आप को इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, तो सभी चीज़ें सख्ती से होना मुश्किल होती हैं। मेरी तमाम तर जो आवाम सुरनकोट की से अपील रहेगी कि वो घर में जहाँ 4-5 लोग इकट्ठे हैं वहाँ भी मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी सख्ती जो है वो लगातार जारी रखेंगे। उसके लिए हमने अलग अलग टीमें हर नियाबत वाज आज बना दी हैं। तो अगर कोविड-19 की हम बात करें, यहाँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो अभी ये है कि सुरनकोट हॉस्पिटल जो है इसमें वेंटिलेटर जो है वो 10 वेंटिलेटर फंक्शनल हैं, तो क्या और क्या क्या इंतजाम हैं यहाँ? अगर अचानक से कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो उसके बचाव में क्या क्या इंतजाम हैं? फ़िलहाल जो हमारा जितनी कैपेसिटी हॉस्पिटल की है उसके मुताबिक 10 वेंटिलेटर के पास है। इसके ज़्यादा आला करे मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, ऐसा हम दवाई कर सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं ज़्यादा तो रेफर वगैरह भी हो सकते हैं, वो केस टू केस बेस पे उस वक्त फैसला लिया जाएगा। तो एक चीज़ है सर, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, जैसे पिछले दिनों कोविड के चलते हुए कोविड की वजह से एक डेथ भी हुई है, तो वहाँ काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। तो आपको क्या कहेंगे कि उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ ने जो है SDM सुरनकोट को कहा कि उसके लिए स्पेशल एक इंक्वायरी की जाएगी। वो फाइंडिंग आपके साथ हम इंक्वायरी के बाद शेयर कर देंगे। सर, लाएअमल क्या रहेगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ और वाकया होता है तो उसमें क्या इंतजाम? आइंदा के लिए तो हमने इंतजाम कर लिए, जहाँ ऐसी कोविड डेथ होगी हम पुलिस की नफरी भी ज़्यादा भेजेंगे, वहाँ लेडीज़ पुलिस भी भेजेंगे और साथ मजिस्ट्रेट भेजेंगे। इन द मीन वाइल जो पुराने वाली जो जिस बात का पमरोड का जिक्र किया जा रहा है उसके लिए स्पेशल इंक्वायरी SDM सब कर रहे हैं। तो इंक्वायरी के बाद ही हमें पता लग पाएगा क्या क्या उसमें इश्यूज़ थे।
जहां सुबह से सुरनकोट इंतज़ामिया हरकत में थी। बाज़ार सुरनकोट में काफ़ी लोगों को चालान भी किए गए, काफ़ी जो SOP के वायलेटर थे, जो मास्क नहीं पहन रहे थे, उन लोगों को काफ़ी चालान भी किए गए। लेकिन लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई फ़ैसला ले रही है तो वो उनके हक़ में है। मैं इस वक्त भी सुरनकोट के बाज़ार में मेन बस स्टैंड में खड़ा हूँ, जहाँ भी ये देखा जा रहा है कि लोग समाजी दूरी जो है वो कायम नहीं कर पा रहे हैं और मास्क बहुत कम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मास्क पहनते भी हैं तो वो नीचे करके जाते, चाचा मास्क ऊपर कर, वो मास्क नीचे करके चलते हैं। लेकिन मास्क पहन के चलना ये हमारा अपना फ़ायदा है, ये आम पब्लिक का फ़ायदा है, ये आम इंसान का फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ खड़े हैं, वो ट्रैफिक की भी बहाली कर रहे हैं और लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। लेकिन आम आदमी को जो है अभी ये समझ नहीं आ रही है। अब अगर हम गोया पिछले लॉकडाउन से, तेरा मास्क कितना है? हाँ, ये लगाओ मास्क, जाओ। जब हम लॉकडाउन से गुजरे हैं उसमें हमारी जो हैं वो गलतियां थी, वो उनको सुधारने के लिए अगर हमने और नए लॉकडाउन से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी करना है। अगर आप बाज़ार में आ रहे हो, बाज़ार का रुख कर रहे हो, गाड़ियों में खासकर जब गाड़ियों में बैठते हो तो ड्राइवर हजरात को भी चाहिए कि गाड़ियों में भी उसी तरीके से और समाजी दूरी को कायम रख के आम लोगों को बैठाया जाए। तो मास्क की जब बात कर रहे थे तो मास्क पहनना एक अहम है, ज़रूरी है अगर हमने लॉकडाउन से बचना है। दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूल जो हैं वो और बंद कर दिए गए हैं, कुछ देर के लिए स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए हैं। जैसे आज BMO सुरनकोट की तरफ से एक मीटिंग में ये कहा गया कि हमने कुछ हर गांव के लिए कमेटियां तैयार की हैं जो लोगों को अवेयर करेंगे और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस वबा से बचने के लिए। तो आम लोगों से यही गुजारिश है, आम लोगों से यही कहा जाए, यही दरख्वास्त है कि आप समाजी दूरी को बनाए रखें और SOPs को खासकर आप जो भी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SOPs दी गई हैं उनको फॉलो करें। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ NH1।